सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं, अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना, अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। इंतखाबी निशान से महरूमी हुकूक खत्म नहीं करती। पीटीआई ने नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। कोई बात का अमल मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुहादे तब्दील नहीं कर सकता। फैसले का इतला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। जरा इलेक्शन कमीशन की वजाहत। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन जराए ने पीटीआई पर ही कई बार ताखिरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद स्पेशल सेक्रेटरी लॉ छुट्टी के बावजूद दफ्तर पहुंच गए। अहम आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया। JUI को बनाने की कोशिशें भी तेज। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजेस रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए। चीफ जस्टिस की तौहीन की। बानी पीटीआई के ट्वीट पर कानूनी रद्द-ए-अमल आएगा, फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को मशवरा दिया कि तहकीकात करे कि क्या ये वाकई बानी पीटीआई का बयान है। चेयरमैन पीटीआई और अपोजिशन लीडर से भी वजाहत मांग ली कि बताएं ये अकाउंट अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं या कोई और। मुतनब्बे किया कि वजाहत ना की तो आईन और कानून के मुताबिक रद्द-ए-अमल आएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी से मुतालिक बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू मुस्तरद कर दी। बावर कराया कि बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू काबिल मुजम्मत है। सवाल किया कि क्या वजह है जो पानी को गदला किया जा रहा है। शिबली फराज का हुकूमत को आईनी तरमीमी बिल खुफिया रखकर मंजूर कराने की कोशिश का ताना। जल्दबाजी के बजाय मुकम्मल बजट पे बहस करवाई जाए। सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि उनकी कोशिश है कि बिल बगैर पढ़े पास करवा लें। सवाल किया कि नंबर पूरे नहीं थे तो इजलास क्यों बुलाया। आप मेंबरान तोड़ने, उठाने और वफादारियां बदलने में लगे हैं। इस दिन से डरो जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल की कॉल दें, बांग्लादेश को भूल जाओगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन को जवाब। बैरिस्टर गौहर की ख्वाजा आसिफ को नेल्सन मंडेला की मिसाल। कहा, उन्होंने बीवी की कुर्बानी दी मगर अवाम के साथ खड़े रहे। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बानी ने ट्वीट के जरिए सोच वाजे कर दी। जो बीज बो रहे हैं वो खतरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अभी भी डबल गेम हो रही है। ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा है। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया है उसके बाद मिसाके पार्लियामेंट की गुंजाइश नहीं। कमेटी का कोई जवाब खत्म हो गया। जिम्मेदार बानी पीटीआई है।
वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर भवन संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा उनकी जबान अलहदगी पसंदों वाली है, खुदा ना खास्ता कल ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तरमीम के लिए नंबर्स का सवाल गैर ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट से मुकाबले में कहा कि यह सवाल पूछना आपका काम नहीं, कानून साजी करना पार्लिमान का काम है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये भी अपनी मर्जी से कानून लाते रहे, इसमें कोई सरप्राइज नहीं। तहरीक इंसाफ को मुजव्वज़ाइनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला, पार्लियामेंट में भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हुकूमत जबर और धौंस के जरिए कामयाबी चाहती है। सलमान अकरम राजा का पीछा अरकान के अहले खाना को हिरासा करने का दावा। आईनी तरमीम मनपसंद जजेस और जस्टिस काजी फायज ईसा को रखने के लिए की जा रही है। लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस के जाने के बाद बातचीत का मशवरा दे दिया। पीछा रहनुमा हामिद खान ने बावर कराया कि आर्टिकल 63 के तहत अगर पार्टी के खिलाफ कोई वोट डालता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, वोट भी कास्ट नहीं होगा। पीटीआई का कोई सेनेटर या एमएनए हुकूमत की तरफ नहीं जाएगा। बानी पीटीआई धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश। एफआईए की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची। तहकीकाती टीम की बानी पीटीआई से धमकी आमेज पोस्ट पर 45 मिनट तक पूछगछ। 3 रुकनी टीम में एफआईए के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। नई आईनी तरामीम के जरिए एक फर्द को लाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया कि आईनी तरामीम पर चुप नहीं बैठेंगे, पार्टी को स्टेट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं। इजाजत दें या ना दें, 21 सितंबर को लाहौर जलसा जरूर करेंगे। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया है जो जलसा नहीं करने दिया जाएगा? इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर पीछा रहनुमा शुएब शाहीन रिहा। अदालत का शेर अफजल मरबत को भी किसी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और एफआईए को नोटिस जारी। मुकदमात की तफसीलात भी तलब। जज ताहिर अब्बास सिफरा की एमएनएस की जमानत की दरखास्त सुनने से माजरत। कहा अरकान असेंबली की दरखास्तें मुतालिका जज खुद सुनेगा। हुकूमत का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई की दरखास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अमरीकी हुकाम से आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला उठाने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत को आफिया सिद्दीकी की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई की अपील पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म का सरकारी स्कूलों के तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए तरजीही इक़दाम उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कम करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जामे फाइनेंशियल मॉडल तलब कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल ही वेजिंग से मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने चीफ ऑफ जनरल लीव जेनली से भी मुलाकात की। कराची को हैदराबाद से मुंसलिक करने के लिए एक और मोटरवे बनाने का फैसला। अब्दुल कादिर गिलानी की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का इजलास। चेयरमैन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की ब्रीफिंग। बताया कराची हैदराबाद मोटरवे को पोर्ट से मुंसलिक किया जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को सीपैक में शामिल करने के लिए चीन से मुशावरत जारी है। दिसंबर में फिजिबिलिटी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मोटरवे पर लागत का तखमीना 308 अरब रुपए है जो 30 माह में मुकम्मल होगी।
सिंध काबीना ने IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना बैठक। RO प्लांट की बहाली के लिए 434 मिलियन रुपए के फंड्स के इजरा की भी मंजूरी। RO प्लांट के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 3 माह के अंदर प्लांट शुरू करने की हिदायत। पिंक सॉल्ट मुल्क के लिए कीमती खजाने के मुतरादिफ है। मुल्की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस और पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अहम इक़दाम। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया गया। मुतालिका हुकाम का वज़ीर आला को पॉलिसी ऑफिस के एराज़ो मकासिद पर ब्रीफिंग। पॉलिसी ऑफिस सूबे में तर्ज़े हुक्मरानी की बेहतरी और पॉलिसी साजी के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करेगा। पॉलिसी ऑफिस सूबे के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल के पायदार हल के लिए हक़ाइक़ पर मबनी जदीद अंदाज का हल भी तजवीज़ करेगा। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ। गलियां मोहल्ले सजाने का सिलसिला शुरू। घरों पर दिलफरेब लाइटें लगने लगी।